हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूं मुनी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं 5 बजे उठी थी। तो कितना भी अगर मैं सुबह उठ जाती हूँ ना तो थोड़ा आधा घंटा खुद में ही टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं उठती हूँ, सबसे पहले ब्रश वगैरह करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बाल वाल बनाती हूँ, तभी मैं उसके बाद खाना बनाती हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम करते हो ना तो सही रहता है, काम करने में भी मन लगता है। और पहले तो मैं क्या करती थी, सुबह उठकर सबसे पहले मैं नहा लेती थी और नहाने के बाद ही मैं खाना बनाती थी। लेकिन आज मैं नहाई नहीं हूँ और डायरेक्ट मैं खाना ही बना रही हूँ, क्योंकि आज लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 5:30 बज गए हैं। और ऊपर से आज मुझे अपने फेस के लिए थोड़ा स्क्रब भी करना है, तो इसी के लिए मैं नहीं नहाई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी नींबू वाली चाय बनके बिल्कुल तैयार है। ये चाय मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। और इसमें मैं नींबू निचोड़ कर डाल दूँगी और आप देख सकते हैं नींबू डालते ही इसका कलर चेंज हो गया और ये पीने में ना बहुत अच्छी लगती है। खट्टी मीठी चाय है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आती है। बाबू अभी भी सोई हुई है और उसके लिए मैं दूध निकाल रही हूँ बोतल में। तो मैंने बोतल को साफ़ कर दिया है और इसमें मैं दूध भर के राधा रानी को दे दूँगी। तो वो अभी भी सोई हुई है, क्योंकि जब वो रात में सोती है तो दूध पीकर सोती है और पूरी रात वो दूध नहीं पीती है और ना ही मैं बोतल में लेकर सोती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब वो रात में सोती है तो बिल्कुल भी नहीं जागती है और उसकी वजह से दूध बोतल में ही खराब हो जाता है। तो आजकल मैं उसको रात में दूध नहीं पिलाती हूँ, सुबह के टाइम में नींद में ही मैं 1 बोतल दूध उसको दे देती हूँ। उससे क्या होता है कि वो 1-2 घंटा और स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बच्चों को टाइम दे सकते हो, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होता है। सबसे पहला तो टेंशन इनका नाश्ता का ही होता है। अगर वो ढंग से बन जाता है और साथ में आप लोगों को पता है मैं खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि ये चावल दाल वगैरह खाकर जाते हैं और रोटी लेकर जाते हैं, तो इसी वजह से मुझे एक साथ पूरा खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह मैंने छील लिया है और यहाँ पे मैं एक साइड में चावल मैं चढ़ाई हुई हूँ चूल्हा पे, और जैसे ही चावल बन जाएंगे ना तो वैसे ही मैं साग को भी छौंक लगा दूंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ रेड वाला साग और कद्दू की सब्जी। तो कद्दू जो है वो हमारे हस्बैंड जी काट रहे हैं, तो सुबह सुबह मैंने उनका ही ड्यूटी लगा दिया। उन्हें कद्दू काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है और जो मेरे पास वेजिटेबल्स टूल्स है ना तो उसकी हेल्प से बहुत जल्दी कट जाती है, तो वो बहुत आराम से कर लेते हैं। और वो टीवी भी देख रहे हैं और टीवी के साथ साथ वो कद्दू की सब्जी भी काट रहे हैं, तो एक साथ मेरा सारा काम हो जाता है। और अगर जब भी कद्दू मैं बनाती हूँ ना तो उन्हीं को मैं काटने के लिए देती हूँ, क्योंकि कद्दू काटने में बहुत ज़्यादा समय जाता है और उसकी वजह से बहुत सारा काम लॉस भी लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह छील के और मैंने इस तरीके से काट के मैंने रख दिया है। और ये जो रेड वाला साग है ना, मैं इसको धोकर और क्या कहते हैं छन्नी में छान के मैं रख दी थी। और यहाँ पे मैं सारे साग को ना कट कर लूँगी। अगर साग को आप कट कर लेते हो ना तो एक जैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है और साग अच्छे भी बनते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी कद्दू भी कट कर दिया, तो इनका काम थोड़ा फास्ट होता है। ये सोचते हैं कि जितना जल्दी काम करके इसको सौंप दे और फिर हम फ्री हो जाएं ताकि घूमने के लिए टहलने के लिए निकले। तो ये सब्ज़ी वगैरह मुझे काट कर दे दिए थे और फिर घर से बाहर निकल गए थे घूमने के लिए। और बाबू तो अभी भी सोई हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी उसको मैं नहीं जगाऊंगी, जब इनके पापा चले जाएंगे काम पे उसके बाद मैं उसको टाइम दूंगी ताकि मैं आराम से कर पाऊँ। क्योंकि जब वो उठती है ना तो फिर उसी में लगना पड़ता है। जब वो उठती है तो उसको खाने पीने के लिए दीजिए, फिर साथ में वो पॉटी वगैरह कर देती है, वो साफ़ करना पड़ता है। तो इसी के लिए मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं खाना पे फोकस करूँ और जब ये चले जाएंगे तब मैं बाबू को बहुत प्यार से उठाती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने तेल, तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और थोड़ा सा पचफोरना मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद यहाँ पे मैं साग को छौंक लगा दूँगी। तो रेड वाला साग ना चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी में साग खाते हो तो ऐसा बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि साग खाने से बच्चे का ना जो हेयर होता है, बाल होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से होते हैं और पूरे सिर में बाल होते हैं। तो अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो इसी के लिए ये जो साग है ना, ये खेत से तोड़ा हुआ साग है और ये साग ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। और रेड वाला साग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रेड वाला साग और पालक की साग जो होते हैं वो सारे साग मुझे पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साग भी बन गए थे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी।
और कद्दू की सब्ज़ी जब मैं बना रही थी ना तो मेरा कढ़ाई इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने जो कुछ भी पचफोरना डाला था ना एकदम जल गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कद्दू मैंने डाल दिया और उसके बाद मैं मसाला डाल रही हूँ। नहीं तो मैं पहले क्या करती थी ना, पहले मैं तेल में ही मसाला डालती थी, लेकिन कढ़ाई इतना ज़्यादा हीट हो गया था कि मैं कद्दू में मसाला, मैंने हल्दी और जीरा गोलकी का मैंने पाउडर डाला और हरी मिर्च का मैंने पचफोरना डाला। और आपको पता है मेरी कढ़ाई बहुत छोटी सी है और कद्दू बहुत ज़्यादा हो गया है, तो धीरे धीरे मैं इसमें कद्दू डालती जाऊंगी और धीरे धीरे मैं इसको गलाती जाऊंगी। और फिर उस जैसे ही गल जाएंगे ना तो फिर मैं इसमें और पूरी कद्दू में डाल दूंगी। और कद्दू की सब्ज़ी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये खेत की कद्दू है ना तो ये मतलब बहुत अच्छी बनती है, एकदम गल जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। और अगर आप मार्केट से लाते हो ना तो वो कद्दू में क्या दिक्कत होता है ना, वो अच्छे से गलता भी नहीं है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है, क्योंकि मार्केट में ही 1-2 दिन के बाद आता है, फिर आप घर में लाते हो तो 1-2 दिन के बाद बनाते हो, तो उस तरीके से कद्दू 3-4 दिन की तो हो जाती है और उसकी वजह से कद्दू की सब्ज़ी गलती नहीं है। और कद्दू की सब्ज़ी अगर जितना ज़्यादा गलता है ना उतना ही ज़्यादा वो खाने में टेस्ट अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने सारा कद्दू डाल दिया था और यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे कद्दू क्या होगा ना, गल जाएगा। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी ना बहुत सारी बन गई थी, यानी कि बड़ा सा कद्दू था। तो कद्दू तो देखने में बहुत ज़्यादा मोटा था, लेकिन सही में वो उसमें बीज नहीं थे, बहुत कम बीज थे। और जब मैं कद्दू धोई थी ना तो उस समय सारे बीज भी मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई एकदम भर चुकी है, तो इसको मैं ढक कर छोड़ दूँगी, आराम से ये अच्छे से पक जाएंगे। और आप देख सकते हैं गल के ये कितना सा कद्दू हुआ है, तो इसको अच्छे से मैं पानी सुखा दूँगी। मैंने इसमें अलग से कोई पानी ऐड नहीं किया है, तो जितना भी आप पानी देख रहे हो ना, ये कद्दू की सब्ज़ी ने ही छोड़ा है और ये खुद पानी छोड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें पानी अलग से ऐड करो। तो यहाँ पे लगभग मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। और ये गर्मा गर्म अगर सब्ज़ी आप ऐसे भी खाते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करती है। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बनाने लगी थी, और जैसे ही रोटी बन जाती है ना तो सबसे पहले मैं इनका लंच पैकिंग कर दूँगी। और ये ना खाना भी खा रहे, जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो इनको मैं खाना निकाल कर दे देती हूँ। तो इनको मैंने चावल, दाल और सब्ज़ी मैंने दे दी है और ये खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट पहले रोटी बना लूँगी और रोटी बनाने के बाद इनका लंच पैकिंग करके इनको मैं दे दूँगी। अगर ये खाना खाकर और लंच लेकर जब चले जाते हैं ना तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिलता है और चैन से मैं पहले थोड़ी देर बैठती हूँ और उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो इसीलिए, और ये चल जाते हैं ना तो फिर लगता है सारा काम ही हो गया। तो फिर ये अपनी ड्यूटी पे चले गए थे, फिर मैं बाबू को उठाई हूँ, देख सकते हैं। और मैंने इसका फेस वेस धुला दिया है और क्या कहते हैं कुल्ली वगैरह मैंने दांत वात इसकी रगड़ दी हैं। यहाँ पे मैं एक चोटी बना दूँगी और चोटी बनाकर फिर मैं बाबू को लेकर बाहर जाऊँगी। तो जब मेरी बेटी उठती है ना तो ऐसे तो मैं इसको बहुत दुलार से उठाती हूँ, बहुत प्यार से उठाती हूँ, तब ये उठती है और हंसते हुए उठती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही उठती है तो सबसे पहले मैं इसका फेस धुलवा देती हूँ और दांत वात वगैरह मैं रगड़ देती हूँ, क्योंकि अभी तो ये ब्रश कर नहीं सकती है, तो जितना होता है मैं उतना इसको साफ़ सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने छोटी छोटी बनाकर उसकी दादी को मैंने दे दिया है। और यहाँ पे रही हमारा सुबह का नाश्ता, रोटी, कद्दू की सब्ज़ी और साथ में मैंने थोड़ा सा आम का कूचा और प्याज मैंने ले लिया है। तो आराम से मैंने बैठ के नाश्ता वास्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपनी सुबह वाली दवा भी ले ली है। और आजकल ना मैं गैस की दवा नहीं खा रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी के घर गई थी और डॉक्टर के यहाँ मैं दिखाने गई थी ना तो उन्होंने गैस की दवा ना मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि गैस का दवा आप मत खाइए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है ना तो थोड़ा थोड़ा करके आप खाना खाइए। उस तरीके से अगर आप खाना खाओगे तो आपको बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगा, और प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवा नहीं खाना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने गैस की दवा मैंने स्किप कर दिया, मैं नहीं खा रही हूँ, मतलब सिरप मैं नहीं पी रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं स्टेप 2 का जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, जो 18 वीक्स के अंदर या 20 वीक के अंदर होना चाहिए, तो वो एक्सरा भी, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी मैम ने लिख दिया है और उन्होंने बोला है करवाने के लिए। तो अभी तक तो मैं नहीं करवाई हूँ, मैं सोच रही हूँ जैसे ही इनकी सैलरी वगैरह आती है, पैसा आता है ना, तो उसके बाद मैं करवा लूँगी, क्योंकि अभी पैसों के लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और वो अल्ट्रासाउंड थोड़ा महंगा भी है, लगभग 3000 तक में हो जाएंगे। तो मैं इनका सैलरी का वेट कर रही हूँ, जैसे ही इनकी सैलरी मिलेगी ना वैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा कर और मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे ना बच्चे के बारे में ना पूरी तरीके से पता चलता है।
तो स्टेप 2 का अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। और जब आप करवा लेते हो ना और डॉक्टर अगर आपको मतलब बोल देते हैं कि रिपोर्ट अच्छा है, बच्चा स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है, तब जाकर कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है। और जब मेरा ऑपरेशन होगा तो सारे रिपोर्ट भी जमा करने पड़ेंगे, जो भी मैंने शुरू से इलाज करवाया है तो सारी रिपोर्ट्स भी मुझे जमा करने पड़ेंगे। तो अगर मैं अपनी इलाज के बारे में बताऊँ ना तो मैं कोई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट मैंने नहीं किया है। बस मैं सरकारी जो गवर्नमेंट अस्पताल होता है ना, मैं वहीं से दिखा रही हूँ और वहीं का दवा मैं लाकर खाती हूँ। फिर यहाँ पे मेरा रूम का सारा काम हो गया था और उसके बाद आज मैं कर रही हूँ फेस स्क्रब। तो मैं यूज़ करती हूँ एवरीयूथ का फेस स्क्रब, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने इससे पहले फेस स्क्रब कब किया है, तो मेरे किचन में ही रखा हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी मेरे को ना मन भी नहीं करता, कभी मैं याद भूल जाती हूँ। लेकिन वीक में एक बार आपको फेस स्क्रब जरूर करना चाहिए। उसकी वजह से ना आपका जो स्किन होता है ना, तो वो जितनी भी डेड स्किन होते हैं तो वो हट जाते हैं। जो मृत त्वचा होती है ना, तो वो आपके फेस से हट जाता है और आपका फेस एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने वाने के बाद मैं कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपने फेस में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैंने जॉनसन बेबी क्रीम मैंने लगाया है। और ये जो क्रीम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी क्रीम होती है और इसमें मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होता है। और एक तरह से ये बेबी का क्रीम है, मेरी बाबू का क्रीम है। तो ये क्रीम अभी मैंने तुरंत स्क्रब किया है ना, तो ये क्रीम हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वही क्रीम मैंने जॉनसन बेबी की क्रीम मैंने फेस में लगा लिया और एक मैं बिंदी लगा लूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से अपने बाल वाल को चोटी वगैरह जूरा वगैरह मैं बना लूँगी। और जो सिंदूर जो होता है ना, तो वो मैं आईने के सामने नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो मेरा आईना लगा हुआ है दीवार पे, तो ये उत्तर दिशा में आईना लगा हुआ है और उत्तर दिशा में कभी भी फेस करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो इसी के लिए मैं सिंदूर हमेशा स्किप करती हूँ। और जब मेरा अच्छे से सब कुछ बाल वाल बन जाता है ना, तो फिर या मैं पूरब या पश्चिम दिशा में अपना फेस करके सिंदूर मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं हमेशा करती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बस मैंने क्रीम और बिंदी मैंने लगाया है और बाल झाड़ा है और मैंने सिंदूर स्किप कर दिया है, तो इसीलिए मैं सिंदूर आईने के सामने नहीं लगाती हूँ। और आप लोग को पता है मेरे पास ड्रेसिंग टेबल भी है, लेकिन मैं उसे ऊपर वाले कमरे में रखी हुई हूँ। पहले तो नीचे वाले ही कमरे में था, लेकिन फिर मैंने नीचे से हटाकर ना ऊपर कर दिया है। और ऊपर वाले कमरे में ना बहुत सारा सामान है, तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी है, लेकिन चलिए मैं फिर से आपको एक दिन, मैं ऊपर की रूम की सफाई करना है ना, तो ऊपर का रूम का सफाई करना है, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बना लूँगी, जिससे आप देख पाओगे कि मेरे कमरे में क्या क्या है और मैंने किस तरीके से सब कुछ अरेंज करके मैंने रखा है। फिर ये शाम के वक्त की वीडियो है, फिर मैंने उसके बाद आराम कर ली थी। और यहाँ मैं बाबू को दूध दे रही हूँ, तो बाबू अभी शाम के टाइम में घूम के आ रही है, तो मैं उसको बोतल में भर के दूध दे दूंगी। और ये जो बोतल है ना, तो मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो मम्मी ने नया बोतल राधा रानी को खरीद कर दिया था। तो जो बोतल मैं यहाँ से लेकर गई थी ना, तो वो बोतल मतलब क्या हुआ था ना, चूहा लेकर भाग गया था। और आप लोग को पता है छोटे बच्चे का बोतल ना चूहा लेकर बहुत जल्दी भागता है। तो फिर मम्मी तुरंत बोतल लाई और राधा रानी को भर के दूध दी। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ ना, तो क्या हुआ है ना, इसकी बोतल का जो नेपल होता है ना, तो उसको ना चूहा ने कट कर दिया है और वो यहीं आने पे कट किया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ बोतल से, कब मेरी बेटी को बोतल से छुटकारा मिलेगा। और अगर मैं उसको ग्लास में दूध देती हूँ ना, तो वो अच्छे से नहीं पी पाती है और दूध भी गिरा देती है। फिर ये रात में आए थे ना, तो मेरे लिए लेकर आए थे समोसा, तो बस 2 ही समोसा लेकर आए थे। तो बाबू ने पहले ही 1 समोसा लेकर खा लिया है और 1 समोसा मेरे लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं समोसा और साथ में मैं सब्जी निकाल लूँगी। और उसके साथ जो सब्जी मिली है ना, तो सब्जी कम, पानी ज़्यादा लग रहा है, तो सब्जी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं खा लूँगी। और रात का यही है मेरा आज का खाना, 1 समोसा और सब्जी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।